आज का वचन है, छह लंग दे पार गोरी मनु धीरिया, कंचन वने पासे कलवित चीरिया। शेख फरीद कहते हैं कि जैसे एक प्रेमिका और प्रेमी एक नदी के तट पर खड़े हैं। एक छोर पर प्रेमिका खड़ी है, दूसरे छोर पर प्रेमी खड़ा है। और जब प्रेमी नदी में छलांग लगाता है प्रेमिका से मिलने के लिए, तो प्रेमिका घबरा जाती है। प्रेमिका सोचती है कि इतना तेज बहाव है, वह प्रेमी इस नदी को कैसे पार करेगा। कहीं ये तेज बहती हुई धाराएं उसको बहा कर न ले जाएं, कहीं वह नदी में डूब न जाए। उसने कोशिश तो की है नदी को पार करने की और पार करके प्रेमिका से मिलने की, लेकिन वह अच्छे से तैर नहीं सका, तो नदी उसको बहा कर ले जाएगी। यह सोचकर प्रेमिका का धैर्य खो बैठता है। और जो जो प्रेमी पास आता जाता है तट के, तो प्रेमिका को ढांढस बनती है कि हाँ अब तो प्रेमी आ जाएगा, अब तो ये तैर कर पार कर जाएगा। तो उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की खुशी होती है और उसका हृदय गदगद हो जाता है। चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है। वैसी ही सेम घटना, ऐसी ही घटना गुरु और शिष्य के बीच घटती है। जब शिष्य को परमात्मा के पास जाना होता है, तो जो जो पास आता जाता है तो गुरु को ढांढस बनती जाती है। अगर गुरु प्रसन्न है, उसके चेहरे पर खुशी है, तो समझना तुम्हारा जो दूसरा तट है, जो तुम दूसरे तट की तरफ बढ़ रहे हो, वह तुम ठीक बढ़ रहे हो, बिल्कुल पास आने वाले हो। जो जो तुम पास आते हो, गुरु का ढांढस बनता जाता है। वैसे ही जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को तट के नज़दीक आते हुए पाती है, तो उसका ढांढस बनता है, उसका मन, उसका धैर्य शांत होता है। हाँ अब ठीक है, अब कोई खतरा नहीं है, अब मिलन हो सकता है। तो शिष्य को उसके गुरु का चेहरा पढ़ लेना चाहिए कि गुरु प्रसन्न है या गुरु आश्वस्त हो चुका है कि हाँ अब ठीक है, तुम्हारा जो रास्ता है, तुम जो चल रहे हो है ठीक है। अगर गुरु आश्वस्त नहीं है तो समझना अभी परमात्मा से मिलन का फासला बहुत दूर है। कंचन बने पासे कलवित चीरिया। शेख फरीद कहते हैं, जो धन होता है, जो धन की तरफ जो व्यक्ति बढ़ता है, वह जो आरे के ब्लेड होते हैं उनसे चीर दिए जाते हैं। जहाँ धन होता है, जो धन इकट्ठा करता है जो व्यक्ति, वह प्रेम को नहीं पा सकता। और जिसने प्रेम पा लिया, वह धन इकट्ठा करने में अपना समय बर्बाद नहीं करता। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जो धन इकट्ठा करता है, उसको भरोसा नहीं होता कि बुढ़ापे में उसको कोई प्रेम करेगा, तो वह धन का ही सहारा लेता है। वह धन को ही इकट्ठा करता है, धन को इकट्ठा करने में लगा रहता है, ताकि वह बुढ़ापे में वह धन उसका सहारा बने। उसको धन पर भरोसा होता है, उसको प्रेम पर भरोसा नहीं होता। धन पर उसको ज़्यादा भरोसा होता है। और जो प्रेम पर भरोसा करता है, वह धन पर भरोसा नहीं करता। उसे धन इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। वह निश्चिंत हो जाता है बुढ़ापे के लिए कि मुझे अभी इस वक्त, इस समय जो प्रेम मिल रहा है, तो बुढ़ापे में भी उसको प्रेम मिलेगा। वह भविष्य की नहीं सोचता, वह प्रेम पर ही जीता है और प्रेम पर ही मरता है।
धन इकट्ठा करने वाला प्रेम नहीं पा सकता, और जिसने प्रेम पा लिया वह धन इकट्ठा करने में नहीं लगता। प्रेम उसी को मिलता है जिसने प्रेम बांटा हो जीवन में, जिसने प्रेम दिया हो उसी को प्रेम, वही प्रेम पाने का हकदार होता है। तो प्रेम भय मुक्त होता है और धन वह भय में अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मान लो छोटा बच्चा है, कोई दूध पीता बच्चा है, जब उसकी माँ उसको दूध पिलाती है बड़े प्यार से, तो वह दूध को कम पीता है। वह माँ के प्रेम को समझ जाता है, उसका मन होता है वह उतना ही दूध पीता है, उससे ज़्यादा दूध वह नहीं पीता है। उसको पता होता है जब उसको भूख लगेगी तो जो माँ के स्तनों में से जो प्रेम झरता है, दूध में जो प्रेम मिलता है वह मिलेगा, वह जब मांगेगा तभी उसको मिलेगा। वह दूध को कम पीता है और माँ चिंतित रहती है कि बच्चा दूध कम पीता है, इसको जितना पीना चाहिए उतना वह नहीं पीता है। वह हमेशा चिंतित रहती है। और बच्चा आश्वस्त होता है कि जब उसको इच्छा होगी जब मिल जाएगा। माँ के प्रेम को देखता है, वह उस समय भाप जाता है कि जब माँ उसको दूध पिलाती है कितने प्रेम से पिलाती है। और अगर बच्चे को खतरा महसूस हुआ, उसको पता चले कि अगर कोई माँ प्रेम से उसको दूध नहीं पिलाती तो उसको भय होता है। और जब भी जिस समय उसकी माँ उसको दूध पिलाती है तो वह सतनों को छोड़कर राजी नहीं होता, उसका मन नहीं करता, उसको भय रहता है कि कहीं क्या पता कितनी देर बाद दूध पिलाए। तो जिसको प्रेम मिलता है वह भय से ज़िंदगी को व्यतीत नहीं करता, और जिसको प्रेम नहीं मिलता जीवन में तो उसका जीवन भय से ही जीता है वह व्यक्ति। तो वह इकट्ठा करने में लग जाता है। तो शेख फरीद कहते हैं, कंचन बने पासे कलवित चीरिया, अगर तुम धन के पीछे पड़ोगे तो जीवन को व्यर्थ गवा दोगे। क्योंकि तुम्हारे जीवन में प्रेम का उदय नहीं हो पाएगा, प्रेम का पौधा नहीं लग पाएगा अगर तुम धन के पीछे अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर दोगे। आइए अब थोड़ा सा श्वासों पर अभ्यास करें, क्योंकि जो श्वासों पे अभ्यास है वह हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि एक नए अभ्यास का आपके अंदर जन्म हो। और जो अभ्यास का अगर इस अभ्यास का आपके अंदर जन्म हो गया तो आप साधना के पथ पर आपको बढ़ना आसान हो जाएगा। तो एक नए आदत को आप जन्म दे देंगे अपने अंदर। जब आप एक नई आदत को अपने अंदर जन्म देते हैं तो जो पुरानी आदतें हैं, जो खराब आदतें हैं, वो छूट जाएगी। तो ध्यान मुद्रा में सभी साथी बैठ जाएं और आती श्वास जाती श्वास पर अपना ध्यान रखें। आती श्वास और जाती श्वास को देखते हुए ध्यान में गति कर जाएंगे। जिस मित्र से, जिस साथी से जितनी देर बैठा जाए वह उतनी देर बैठा रहे, ध्यान से ना उठे। अगर जिस साथी को श्वासन में लेटना है तो वह श्वासन में लेट जाए। देखें अपने अंदर आती श्वास जाती श्वास को देखें। आपके अंदर चल रही प्राण वायु को देखें, महसूस करें।
जब आपके अंदर प्राणवायु अंदर प्रवेश करे उसको देखें। जब वह नाभि के अंदर को छूती है और उसको छूकर बाहर निकलती है तब भी उसको देखें। आती श्वास को देखें, जाती श्वास को देखें। आती श्वास और जाती श्वास के प्रति साक्षी हो जाएं। आपका मन शांत होता जाएगा। आप ध्यान में प्रवेश करने लगेंगे। ये अभ्यास इसलिए ज़रूरी है ताकि आप दिन में कोई भी कार्य करेंगे तब अचानक से पाएंगे आपका ध्यान जो है श्वासों पर चला जाएगा। यह एक अभ्यास प्रक्रिया है। देखें, आती श्वास को देखें, जाती श्वास को देखें। महसूस करें अपने होने का। अपने होने को महसूस करें। आती श्वास, जाती श्वास। आपका सारा शरीर शांति से भर रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करें, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। श्वासें सहज हो रही हैं। श्वासें सहज हो रही हैं। शरीर शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। मन शांत हो रहा है। श्वास सहज हो रही है। शरीर शिथिल हो गया है। मन शांत हो गया है। भाव करें, मन शांत हो गया है। शरीर शिथिल हो गया है। श्वासें ठहर गई हैं, बिल्कुल धीमी हो गई हैं आपकी श्वासें। श्वासों के प्रति साक्षी हो जाएं और ध्यान में प्रवेश करें। जिस साथी का जितनी देर तक ठहरने का मन करे ध्यान में उतनी देर ठहरें। धीरे धीरे आप पाएंगे अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा और ध्यान में गति होती जाएगी। आप अपने होने को महसूस कर पाएंगे। आती श्वास, जाती श्वास।